बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हुकूमत पंजाब ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार की है, जिसके तहत 100 अरब रुपए की ख़त्ती रकम मुख्तस की गई है। इस रकम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और शहरियों को साफ़ और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। हुकूमत ने इस मकसद के लिए मुतादिद इक़दाम शुरू किए हैं, जिनमें जदीद फ़िज़ाई मयार की मॉनिटरिंग स्टेशन की तनसीब, इसके अलावा सनती फजले की निगरानी और जहरीले धुएँ के अखराज को रोकने के लिए सख्त कवानीन शामिल किए हैं। इसके अलावा पंजाब भर में सब्ज़ पंजाब और सुथरा पंजाब जैसे प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं, जो कि अवामी सतह पर सफाई और माहौलियात के बारे में आगाही फराहम करते हैं। इस हिकमत अमली के तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जदीद लेबॉर्ट्रीज़ और मॉनिटरिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, ताकि माहौलियाती मयार को बेहतर बनाया जा सके। मज़ीद नए एहलकारों की भर्ती के ज़रिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फ़ोर्स भी तश्कील दी गई है। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए मुअस्सर कार्रवाई भी करेगी। ये इक़दामात हुकूमत पंजाब की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़म और संजीदगी को ज़ाहिर करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंस्पेक्टर गफूर EPA से मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर, आपका काम कैसे जा रहा है? बड़े आप फील्ड में मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पे EPA की जानिब से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, नई फ़ोर्स तश्कील दी गई है। सर, सबसे पहले हम इस बारे में जानना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी EPA की टीम जो है वो मुतहर्रिक है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नई फ़ोर्स भी आ चुकी है, जिसमें हमारे मतलब स्क्वाड्स बनाए गए हैं। तो इसमें जो ग्रीन स्क्वाड्स है, ये हमारी इंडस्ट्री को मॉनिटर करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री में से निकलने वाला धुआं जो है, वेस्ट वाटर जो है उससे रिलेटेड। तो इस तरह हमारा जो ब्लू स्क्वाड है, जो वाटर कंट्रोल करेगा, वाटर के लिए, वाटर सैम्पलिंग के लिए। जी सर, वो जो आप पानी के अखराज को और पानी के ज़िया को रोकने के लिए आप जो बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ सर्विस स्टेशन पर जाके रेड भी की जा रही हैं, फिर जहाँ पर आप बता रहे हैं कि रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है, उनको सील किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो सर्विस स्टेशन चल रहे थे, जिनके ऊपर प्लांट लगे थे बट चलाते नहीं थे, या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लगाए नहीं हुए थे, तो उनका अब हम सील कर रहे हैं। उनको भारी जुर्माने भी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप्स को भी सील किया जा रहा है। तो इसी तरह अब उन्होंने जिन्होंने लगाए हुए थे वो चला भी रहे हैं, जिन्होंने लगाए थे वो लगा रहे हैं। वैसे तो आपको लगता है कि शहर में कितने जी अब तो नए तो लगने बैन हो गए हैं। अच्छा। नए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो बैन कर दिया, कोई नया सर्विस स्टेशन नहीं लगेगा, सर्विस स्टेशन नहीं लगेगा। और सर, जो पुराने हैं, आपके नज़दीक जब से ये एहसन इकदाम उठाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितने फ़ीसद इस चीज़ में बेहतरी आ चुकी है? कितने सर्विस स्टेशन जो हैं पूरे लाहौर की अगर बात की जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और जो रिसाइकलिंग प्लांट हैं वो लगा लिए गए हैं? जी देखें, लगे तो मोस्टली हुए थे पहले भी पेट्रोल पंप से, सर्विस स्टेशन पे, लेकिन वो लोग चलाते नहीं थे। कोई उनका वो बजट का इशू होता है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, इसीलिए लोग बंद करते थे। सही है। जब से हमने सील करना शुरू किया, अब 99% लोग जो है उन्होंने वो चलाने शुरू कर दिए हैं। अभी कदू ऐसे हैं जो नहीं चला रहे। जी सर, आपने दूसरा बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ धकड़ के लिए, इसके अलावा उन्हें बंद करने के लिए एक अलग स्क्वाड बनाया गया है। वो कौन सा स्क्वाड है? हमारा एक ब्लैक स्क्वाड है। अच्छा। तो वो जो स्मोकिंग इमिटिंग व्हीकल्स हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, सही है, वो उनको कंट्रोल करेगा, उनको उनके जुर्माने करेंगे, बंद करेंगे गाड़ियों को, वो हमारे एमिशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है सर, पिछले एक साल से जैसे हमने आपकी टीम के साथ मिलकर ही प्रोग्राम्स किए हैं, प्लास्टिक फ्री कह रहे हैं कि अब लाहौर को, पूरे पंजाब को बनाया जाएगा। तो सर, प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल, उसको रोकने के लिए कौन सा स्क्वाड बनाया गया है? जी बिल्कुल, जो हमारा रेड स्क्वाड है ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स पे भी काम करेगा, ये हॉस्पिटल वेस्ट पे भी काम करेगा, जो हॉस्पिटल वेस्ट होती है, और इसी तरह वो जो डेंगू का कंट्रोल करने में भी वो हमें मदद करेंगे। सही है, ठीक है सर। मैं पूछना चाहती हूँ, जो फोर्स नई तश्कील दी गई है, कितने जो नए यहाँ पर इंस्पेक्टर्स हैं उसमें भर्ती किए गए हैं? ख़वातीन की कितनी तादाद है, मर्द हजरात की कितनी तादाद है? देखें 270 नई हमारे जो है वो भर्ती के में कुछ इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ फील्ड असिस्टेंट्स हैं, इनमें हमारी ख़वातीन को भी भर्ती किया गया है, जो हमारे शाना बशाना अभी साथ इंशाल्लाह काम करेंगी। सही है, ठीक है। तो सर, फील्ड में कितनी मुतहरिक है, आपने क्या देखा है? क्योंकि हमने हर जगह ही देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो वाकई शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हैं, और खाली EPA के ही इदारे में नहीं, हर जगह, हर इदारे में हमें ख़वातीन नज़र आई हैं। तो आपके मुताबिक जितने भी आपने अभी इन लड़कियों से बात की है, तो आपको क्या लगता है ये कितनी उम्मीद दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह लड़कों की तरह काम कर रही हैं हमारे साथ, मुख्तलिफ जगह पे जाकर इन्वेस्टिगेट भी करती हैं, डेंगू पे भी काम कर रही हैं, पॉलीथीन बैग्स को भी इन्होंने पकड़ा है। तो ये बिल्कुल सही
सही है सर, ख़ास तौर पे ये ऐसा इकदाम उठाया गया माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले पूरे सर्दियों के सीज़न में लाहौर जो है वो पहले नंबर पर था, सर फहरिस्त था आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। तो सर कितना काबू पा लिया गया है आलूदगी पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है बहुत हद तक काबू पा लिया है। भट्टे मोस्टली जो हैं वो हमारे जिगजैग हो चुके हैं, जिससे अब ब्लैक का आपको धुआं कभी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो हमारे नए फोर्स भर्ती हुई है, ये भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों पे जाके विज़िट करते हैं, देखते हैं जहाँ पे भी हमें ब्लैक धुआं नज़र आता है, मिशन हो रही होती है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हमें हमारे कंट्रोल सेल में भेजते हैं और हम फौरी जाकर उसको सील कर देते हैं। ये देखिए बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब ऐसा है कि फ़ाइन हो जाएगा या वक्ती तौर पे जुर्माना किया जाएगा तो बात को टाला जा सकता है, या फिर अब मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है कि भाई अब कहीं भी धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी सनत नज़र आती है तो उसके साथ क्या सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा उस पर? जी बिल्कुल इसी तरह है कि पहले लोग होते थे कि चलो फ़ाइन हो गया है, भर दिया, उसके बाद फिर परमिशन हो रही होती थी। अब देखें अगर फ़ाइन पे करके भी वो दोबारा एमिशन करते हैं तो हम उनके खिलाफ FIR देते हैं, उनको भारी जुर्माने किए जाते हैं, फिर उनको डेमोलेशन भी किया जाता है, डेमोलेशन ऑर्डर भी आ जाते हैं, उनको हम डिमोलिश भी कर रहे हैं। सही है, अभी ठीक है। तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बाकी मैंने देखा जो आप भी आलूदगी फैला रहे हैं उसके लिए भी एक स्क्वाड आप लोगों की तरफ से बनाया गया है। सर टोटल कितने स्क्वाड हैं EPA के? स्क्वाड्स हैं टोटल 11 स्क्वाड है। हाँ जी। ठीक है, जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम जी देंगे। बिल्कुल। पेट्रोल पंप्स के लिए भी हमारा एक स्क्वाड बन गया हुआ है जो हमारी ऑयल टेस्टिंग करेंगे। जो नॉकस ऑयल आता था उससे भी इमिशन होती है, जब वो जलता है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का खराज होता था। अब उसके लिए भी हमारा एक स्क्वाड बन गया है, वो पेट्रोल पंप्स पे जाके उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। सही है, ठीक है। Oil सर पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे? भी जो है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा एक हॉक आई कैमरा वो भी जाकर वो जगह जगह पे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ट्रबल बर्निंग हो रही है, भट्टों से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो वो भी उसको कंट्रोल सेल में हमारे भेजते हैं। ठीक है सर, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, दूसरा EPA के इदारे की तरफ से काफ़ी काम किया जा रहा है, पूरी टीम जो है नई फोर्स तश्कील दी, आप लोग फील्ड में मुतहरिक हैं, आप शहरियों से क्या अपील करते हैं, आप शहरियों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए गिव एंड टेक होता है हर जगह, जहाँ इदारे अपना काम करें मुखलिसी से, वहाँ ही हमारे शहरियों को भी चाहिए कि भरपूर ताउन करें हमारे इदारों के साथ। तो आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो हर तरह अपने घरों में भी लोग बच्चों को भी एजुकेट करें, हम सायों को भी बताएं, घरों में गाड़ी वॉश ना करें कि वो भी जो हमारा पानी ज़ाया हो रहा होता है। इस तरह सर्विस स्टेशन पर जाते देखें वहाँ पे क्या उन्होंने प्लांट लगाया हुआ कि नहीं लगाया, कोई इंडस्ट्री धुआं निकल वो भी हमारे साथ तावन करें। हमारे वो जो 1373 पे वो भी हेल्पलाइन पे वो कॉल करें फौरी के यहाँ पे धुआं निकल रहा है, स्टबल बढ़ने को हो रही है, तो वो बिल्कुल फौरी हमारा स्क्वाड वहाँ पे पहुँचता है, हमारी टीमें वहाँ पहुँचेंगी, उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। तो इसी तरह सबके तामन से ही है, सब मिल के हम अपना आलूदगी कंट्रोल कर सकते हैं, पानी कन्वर्शन कर सकते हैं। इसी तरह वेस्ट जो होती है हॉस्पिटल की होती है, इसके लिए भी वो हम करें कॉल फौरी 1373 पे, तो हमारे स्क्वाड वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे ये वायलेशन हो रही है। सर दूसरा आपने बताया कि घरों में गाड़ी और बाइक वगैरह धोना मना कर दिया गया है। सर जैसे आपको कोई शिकायत मौसूल होती है, किसी ने आपको शिकायत की कि भाई ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है और वहाँ से कोई रिसाइकलिंग का कोई सीन नहीं है, तो सर क्या घरों में जो लोग मौजूद हैं उन पर क्या स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है? ये देखें हमारे जो ग्रीन लाइट्स जो हमारे स्क्वाड्स हैं ये घर घर रहेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे जाके कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा भी है, इनके फ़ाइन भी किए उनको। अभी से फ़ाइन हो रहे हैं? बल्कि आपके जो अपना वो फ्लावरिंग के लिए जो वाटर शावरिंग कर रहे होते हैं, तो अगर पानी क्यारी से बाहर आता है तो उनको भी हम फ़ाइन करेंगे ताकि पानी ज़ाया ना हो। इसका एक तो फ़ायदा ये पानी ज़ाया नहीं होगा, दूसरा यह है कि डेंगू का वो सोर्स नहीं बनेगा। ऐसा ही है। तो सर ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो मुझे आप लोगों की जानिब से एक अफसर ने बताया था, एक इंस्पेक्टर ने, कि शायद मज़ीद आने वाले दिनों में उन पे FIRs भी की जाएंगी जो इन चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो बार बार उसी को वायलेट करेंगे, उसी जुर्म को रिपीट करेंगे तो उनके खिलाफ FIRs भी देंगे, क्योंकि फ़ाइन तो भर के लोग करेंगे, फ़ाइन भर दिया है तो ठीक है आप तो करें काम, अब नेक्स्ट वायलेशन करेंगे तो उनके लिए फिर FIR है। ऐसे ही है। लाहौर को गंदा करने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो भारी जो व्हीकल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा है। मिलके हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, रोकने की कोशिश की इसकी रोकथाम के लिए, बट अभी भी सर हमें कहीं ना कहीं सड़कों पर चिंगची रिक्शे, लोडर रिक्शे धुआं छोड़ते नज़र आते हैं। तो इनके लिए क्या फ़ैसला किया गया? ये देखें जो स्क्वाड नए भर्ती की है हमने, ये मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाएंगे, पकड़ेंगे उनको, जुर्माने करेंगे। आपने तो खुद हमारे साथ प्रोग्राम किए भी हैं, तो उसके बाद काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद भी की हैं, उनको जुर्माने भी किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद इस पर बेहतरी की तरफ कंट्रोल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हमारे साथ कुछ और इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन से स्क्वाड का हिस्सा हैं और बताएंगे कि वो स्क्वाड क्या काम कर रहा है?
मैं जो है मतलब जो परेड स्क्वाड है उसका हिस्सा हूँ मैं, ठीक है। हमने फील्ड में भी काम किया है एज अ फील्ड ऑफिसर और एज अ मतलब फील्ड में मतलब एज अ फील्ड असिस्टेंट भी वर्क किया है। एक नई फोर्स तश्कील दी गई है, तो कितने आप लोग पुरअज़म हैं? क्योंकि लाहौर को साफ़ करना एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, पूरे पंजाब को साफ़ करना, तो क्या अज़म है आप लोगों का? अज़म हमारा बहुत बड़ा है, सिर्फ लाहौर नहीं, हमने पूरे पंजाब को क्लीन करना है। और इसमें हमने ईद से पहले भी बहुत बड़ी कैंपेन की है फैसलाबाद में। उसमें जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, स्मॉल स्टेट है, ठीक है, साइयां वाला इंटरचेंज है, तकरीबन 100 से ज़्यादा अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको हमने मतलब आप कह लें कि सैंपल लिए हैं उनसे, ठीक है, और उनको लेबॉर्ट्री में पहुंचाया है, ठीक है। उनकी रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो जो वायलेशन में जा रही होगी उसको यकीनन हम सील करेंगे। और बड़े ब्रॉड लेवल पे हमने प्लांटेशन कैंपेन की है। इसके अलावा हमने सर्विस स्टेशन जो हैं उनको भी सील किया है, जिनके जो रिसाइकलिंग प्लांट जिन्हें नहीं लगे हुए, ठीक है। और जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको तो मतलब हमने मतलब वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लगाए हुए हैं। और जिन्होंने नहीं लगाए उन्हें नोटिस भी दिए हैं, 15 डेज़ के नोटिस दिए हैं। उसके बाद हम उनको मतलब मज़ीद नोटिस 3 नोटिस होते हैं, उसके बाद मज़ीद 3 जो हैं वो EPO मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर वो उनको दिए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर वो फिर भी उस पर कंप्लाइंस नहीं करते तो फिर उनको सील किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम रज़ीन गुल है। मैं एज ए फील्ड असिस्टेंट यहाँ पे न्यूली रिक्रूट हुई हूँ सही ये है, फोर्स ठीक है। में। क्योंकि पंजाब में मतलब पंजाब को क्लीन बनाया जा रहा है, ग्रीन बनाया जा रहा है और फिर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है हमारे लोगों को। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक नई फ़ोर्स तश्कील दी गई है जिसका आप हिस्सा हैं, तो कितने खुश हैं, कितना प्राउड फील कर रही हैं? डेफिनेटली हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे एक नया मिशन जो है पंजाब को, पाकिस्तान को क्लीन करने का, उसके लिए एक बहुत अहम कदम उठाया गया है। तो इंशाल्लाह ये फोर्स अपने फील्ड में जाएगी तो काम करेगी और पंजाब को डेफिनेटली क्लीन एंड ग्रीन बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। क्या कहेंगी आप, क्योंकि यूथ हैं, मिल के आप पाकिस्तान को और पंजाब को, लाहौर को क्लीन करने का अज़म लिया हम लोगों ने, तो शहरियों से आप क्या अपील करती हैं? शहरियों से यही अपील करेंगे, जैसे हम ट्रेनिंग के दौरान फील्ड में गए हैं तो यहाँ पे आवाम को थोड़ा गाइड करना, उसके लिए एजुकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए ही हम लोगों को रिक्रूट किया गया है और हमारा इंशाल्लाह यही मिशन है कि लोगों को एजुकेट करेंगे इस मामले में और उनसे यही अपील करेंगे कि वो लोग भी हमारा साथ दें ताकि हम पंजाब को और लाहौर को एक क्लीन और ग्रीन पंजाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इत्तिसाम अज़हर है और मैं एज ए इंस्पेक्टर अभी न्यू रिक्रूट हूँ। ठीक है, आप कौन से स्क्वाड का हिस्सा हैं? मैं वाटर कंजर्वेशन स्क्वाड का हिस्सा हूँ। ठीक है, बताएंगे वो स्क्वाड की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और किस तरीके से आप अपना काम पूरा कर रहे हैं? जी मैम, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से बारिशें जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हुई हैं, तो उसके जी बिल्कुल, तो उसके हवाले से जो है वाटर को कंजर्व करना हमारा मकसद है। तो उसके हवाले से ये स्क्वाड जो है तश्कील किया गया है। तो उसमें ये है कि जैसे कि पेट्रोल पंप्स जो हैं, नए पेट्रोल पंप्स को मतलब नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। जो पुराने हैं उनके अंदर वाटर रिसाइकल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन पर बड़ी सख्ती की जा रही है ताकि हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब 400 लीटर एक गाड़ी जो है वो मतलब जब वॉश की जाती है तो 400 लीटर पानी कंज्यूम होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम उस पानी को कंज्यूम कम से कम करें, उसको रिसाइकल करें, ठीक है। और वही पानी जो है वो दोबारा गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे ही आज से कुछ दिन पहले जब हमने एक प्रोग्राम किया था बाकायदा इस पर के वाटर रिसाइकलिंग प्लांट होने चाहिए सर्विस स्टेशंस पर, तो बताया गया था कि 4 होदियों का होना लाजमी है जिसमें पानी साफ़ हो और फिर लास्ट जो एक टैंक था वो ताकि पानी दोबारा से रिसाइकल हो। ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है और ऐसा नहीं है कि किसी सर्विस स्टेशन पे मौजूद नहीं है, मौजूद है बट उसके बाद भी यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे सर्विस स्टेशंस जहां मौजूद है और वो काम नहीं किया जा रहा वहां पर, तो उन लोगों को आप लोग जुर्माने करें और अगर फिर भी नोटिस के बावजूद भी वो उसको कारामद नहीं लाते हैं तो उसको सील कर दिया जाएगा। जी मैम, बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे लॉ के मुताबिक हम पेट्रोल पंप को ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब फ़ाइन कर सकते हैं अगर वो उन्होंने लगाया हुआ है और वो उसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे हमारे लिए बेहतरी है। सही है। अदरवाइज इसको मेक श्योर किया गया कि हर एक के पास लाइसेंस मौजूद है। जी मैम, लाइसेंस के बगैर हम ऐसे ही अलाउ नहीं कर रहे किसी को भी, ठीक है। ये बहुत मतलब नीड है इसकी। तो इसके बाद
आगे हम देखने आगे क्या इकदाम लेने हैं हमने पानी को कंजर्व करने के हवाले से। ऐसे ही है। और जो प्राइवेट सर्विस स्टेशंस हैं वहाँ तो हमने नहीं देखा कि उन लोगों के पास लाइसेंस मौजूद हैं, और वहाँ हमने ये भी नहीं देखा कि उन लोगों के पास रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद है। तो उनके लिए सख्ती से क्या फ़ैसला किया गया? मैम अभी जो छोटे छोटे मतलब हैं कार वाश स्टेशन वो अभी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे हैं मतलब जो मतलब छोटे मोटे मुकामात पे पाए जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम उनको अभी स्टार्ट में वार्निंग दें, उनको समझाएं, उनको गाइड करें, क्योंकि वो ज़रा इतना पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको इस चीज़ का इतना शौर नहीं होता। तो उनको हम शौर देने के बाद हम ऑब्वियसली तक वार्निंग्स दी जाएंगी, उसके बाद फिर क्रैकडाउन कब स्टार्ट किया? क्रैकडाउन इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर ही हमारा फैसला है कि हम इसको क्रैकडाउन करने के बाद हम उनको सील करें या वो इस पर अमल दरामद करें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक। सर आप किस स्क्वाड का हिस्सा हैं और आप क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? मैं फ़िलहाल एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो हम लोग मुख्तलिफ स्टाफ का मुख्तलिफ स्क्वाड का हिस्सा रहते हैं। तो उसमें मल्टीपल टास्क होते हैं। हाँ जी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्क्वाड्स को लीड कर रहे होते हैं। सही तो है। उसमें सर आपने बेसिकली कौन से अभी स्क्वाड को लीड किया है? फ़िलहाल तो हम ब्लैक स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? उसमें ये जो भट्टों के धुआं से निकलना, जो ब्लैक धुआं निकल रहा होता है, जो इंडस्ट्री से जो ब्लैक मिशन निकल रही होती हैं, हम उनको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ये देखा है कि भट्टों पे ना काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा है, ठीक है? तो सर क्या फिर उन लोगों को हिकमत अमली दी गई है कि भाई धुआं इस तरीके से मत उड़ाएं, और फिर क्योंकि उन लोगों का रोज़गार भी है तो क्या फ़ैसला उन लोगों के लिए किया गया? एक्चुअली हम लोग भट्टा इंडस्ट्री बंद करना नहीं चाह रहे, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें वो जिगजैग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और उस टेक्नोलॉजी के तहत जो वाइट जो स्मोक है वो निकालें, ना कि वो कार्बन वाला जो है वो ब्लैक स्मोक निकालें। क्योंकि जैसे वो जिगजैग टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसका जो एमिशंस हैं वो वाइट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली उनसे उनकी फ्यूल की बचत भी होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा उनकी जो ब्रिक्स किलन की जो रेशियो है, अव्वल ईंट के निकलने की रेशियो, या उनकी ब्रिक्स की जो स्टैकिंग की रेशियो है, जिसमें आमतौर पर अगर वो 4 लाख ईंट भट्टे में भर रहे होते हैं, तो अगर जिगजैग करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो भरने की सलाहियत है वो भी डेफिनेटली 4.5। सर ये क्या है जिगजैग का अमल, ज़रा आप थोड़ा ब्रीफली हमें बताएंगे? इसमें एक्चुअली उन्होंने ये करना होता है कि जो स्टैकिंग है ईंटों की, जो कच्ची ईंटों की स्टैकिंग करते होते हैं, वो उन्होंने इस तरह से करनी होती है कि जो एयर का पाथ लेंथ है वो चिमनी तक पहुंचने तक वो जिगजैग रहे। तो डेफिनेटली वो जिगजैग अगर पाथ लेंथ होगा तो उसका रिटेंशन टाइम भी बढ़ जाएगा एयर का। तो रिटेंशन टाइम बढ़ने की वजह से जो है उसकी जो फ्यूल की बर्निंग है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगी। तो अगर एफिशिएंटली फ्यूल बर्न हो रहा है तो डेफिनेटली जो स्मोक है वो वाइट निकलेगा वहाँ से, धुआं काला नहीं निकलेगा और हमारे जो हम माहौल को गंदा नहीं करेंगे। यस एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तैयबा नाम है आपका? जी बिल्कुल। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपको अभी तक ये स्क्वाड बने? तो अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बट फिर भी आप लोग फील्ड में हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है फील्ड में काम करते हुए? आप कौन से स्क्वाड के हिस्से हैं? हम परेड में। आप लोग परेड में? ठीक है, आपसे कुछ देर पहले हमने देखी भी है, बल्कि दिखाई भी अपने सब टीवी चैनल्स पर। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा कि हम इस नए इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको हम मिलकर सारे कितने अरसे में पूरे पंजाब को क्लीन कर देंगे, और क्या आप शहरियों से अपील करती हैं? कोई टाइम अगर दूँ मैं तो वो तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी टाइम लिमिट देने से। जितनी तेज़ी से काम जारी है या फिर EPA की जानिब से काम किया जा रहा है, हुकूमत पंजाब नोटिस ले रही है, शहरी भी अगर मुकम्मल हमारे साथ मिल के तावन करें तो आप क्या कहती हैं कि मतलब कितनी जल्दी ये काम हो जाना चाहिए? आप लोग हमारी हेल्प करें, अवेयरनेस फैलाएं, और हम भी यही काम कर रहे हैं। जाके सब इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट अभी हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों में अवेयरनेस आएगी, उसके बाद सब इसको फॉलो भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे कि क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं EPA की टीम के साथ, प्लास्टिक बैग्स पर उसकी रोकथाम के लिए, फिर इसके अलावा जो अभी पानी के बचाव के लिए, और उसके बाद पानी के जो ये खारिज हो रहा है इसको रोकने के लिए, पानी के ज़िया को रोकने के लिए, और भी काफ़ी हमने EPA के साथ प्रोग्राम्स किए हैं। तो शहरी जो हैं मतलब अक्सर हमने देखा है कि नापसंद करते हैं कि भई आप लोग किसी की दुकान बंद करें या फिर आप किसी को सील करें, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते, उल्टा वो समझते हैं कि शायद दुश्मनी हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये वक्ती चीज़ उन्हें लगती है ना कि उनका नुकसान हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें जाके उन्हें ही जो नुकसान पहुँचा है फ़ायदा भी देंगे, और ये उनके लिए नुकसान दे, उनके बच्चों को ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म में ये उनके ही फ़ायदा है। उन्हें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता उनको ही इफेक्ट कर रहे हैं। हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमारी मैं पूछना चाहूँगी, आपको बाइक चलाना आती है? जी बिल्कुल। क्या सीखी है स्पेशल इस फील्ड में आके? हाँ बिल्कुल, मुझे ये मिली है, उसके बाद ही मैंने सीखी। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको बाइक चलाने में, सीखने में?
ये ई बाइक है तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर 10 भी, से एक 15 दिन मैं अब ड्राइव करती हूँ, मैं इसी पे आ रही हूँ, इसी पे जा रही हूँ मैं अपने क्योंकि घर। एक बड़ा उन्होंने एक मिथ बनाया हुआ है कि लड़कियों को नहीं आती सही ड्राइविंग, ना बाइक चलाने आती है ना गाड़ी चलाने आती है, और लड़कों के एक्सीडेंट्स भी बहुत होते बहुत हैं। ज़्यादा ऐसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन से स्क्वाड का हिस्सा हैं? मैं परेड में था, आप भी परेड में हैं। कमांडर जी। सही है। अभी आप लोगों को आप लोगों की फोर्स तश्कील दी गई है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी ये बहुत एक अच्छा ना स्टेप है। इससे ना हमारा जो ना लोगों में जितने भी हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं। दूसरा साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट भी जितना चेंज हो रहा है उसको बेहतर बना रहे हैं भाई, ताकि लोगों को भी हम बता सकें। जैसे कि आप न्यूज़ वाले जितने भी रिपोर्ट करते हैं उनको बताते हैं अवेयरनेस के लिए। जब तक उनको अवेयर नहीं होगा तब तक ना चीज़ें स्मूथली नहीं चलती। सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है। अगर उनको अवेयरनेस नहीं देंगे तो बिल्कुल न, जब तक वो साथ नहीं देंगे तब तक हम इम्पॉसिबल होता है मिशन। सही है। ठीक है, ईपीए की जानिब से हमारे साथ महकमे से कुछ लोग मौजूद थे, कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे, और जो नई फोर्स तश्कील दी गई है उसके हमारे पास स्क्वाड के कुछ लोग मौजूद थे। फील्ड में जाएंगे और देखेंगे कि अमली तौर पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं ईपीए की जानिब से। इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम एक कार सर्विस स्टेशन पर मौजूद हैं। आपको मैं बताती चलूं कि अब से कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, ईपीए की जानिब से, बल्कि हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया था कि अब जितने भी कार सर्विस स्टेशंस हैं वो अपने अपने सर्विस स्टेशंस पर रिसाइकलिंग प्लांट लाजमी लगवाएं ताकि पानी की ज़िया को रोक सकें, पानी रिसाइकल होकर वही पानी दोबारा यूज़ हो सके। फ़िलहाल अभी इस वक्त हम एक कार सर्विस स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं। हमें देखकर इन लोगों ने अपनी मोटर चला दी है और ये जो रिसाइकलिंग प्लांट है इसको दोबारा से चला दिया, और कहा यही जा रहा है कि जी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, सुबह से गाड़ियाँ तो वॉश कर रहे हैं बट फिर भी रिसाइकलिंग प्लांट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनका ये कार सर्विस स्टेशन है इनसे भी बात करते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ फील्ड में इंस्पेक्टर गफूर साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, आप हमारे साथ ही आए हैं। जब हम आए हैं तो इन लोगों ने कोई भी ये रिसाइकलिंग प्लांट इस्तेमाल नहीं करे थे, लगा ज़रूर है? जी लगा हुआ है, काम भी सही करने वाला है, बट इन्होंने बंद किया हुआ था। अभी जब आए हैं तो इन्होंने फौरी जाकर उसको इलेक्ट्रिक जो है स्विच उनका वो ऑन किया है ताकि हम इसको चला सकें और दिखा सकें कि हमारा प्लांट चलता है। जी, और ऐसा नहीं है सर कि मतलब खुश्क पड़ा हो, मतलब पता चल रहा है कि काम हो रहा है सुबह से ही, सारे मतलब गीली जगहें हैं। तो 3 होदियाँ भी बनाई हुई हैं और जहाँ पर पानी साफ़ होके आता है, चौथी होदी भी है, बट इसके अंदर भी पानी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या आपको लगता है इनकी वजह यही है कि बिजली ज़ाया ना हो? ये अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक जो है बिल वो ज़्यादा आएगा चलाने से, पानी को वो रिसाइकिल करने, फ़िल्टर चेंज करने पड़ेंगे, वो कॉस्ट पड़ती है, इसी वजह से कोशिश करते हैं कि इसको वो बंद रखें। हालांकि लगा हुआ है और मेरा ख्याल कि इन दोनों की तरफ से यही होगा कि आप इसको चलाएं। तो बट ये लोग सर अभी ने मौके पर 1 लाख आप जुर्माना करेंगे? जी इनको 1 लाख रुपये जुर्माना। बिल्कुल 1 लाख ही होगा। जी बिल्कुल 1 लाख रुपये भाई जुर्माना। साहब आप बात सुने जी, हम फिर बात कर लेंगे, पहले आप बात कर लें। जी आपका ही है सर्विस स्टेशन? जी सर हमारी सुबह से काम चल रहा है, सुबह से गाड़ियाँ धुल रही हैं जी। क्या लेते हैं एक गाड़ी धोने के पैसे? 300 350 रुपये के 300 या 350। ठीक है, तो क्या वजह आपने ये जो प्लांट लगाया हुआ है इसका इस्तेमाल नहीं करे? नहीं, हम तो कर रहे हो इसका इस्तेमाल सुबह लग तो नहीं रहा। प्लांट जो है ना सुबह से चल रहे हैं। सही है, अभी हम आए हैं यहाँ पर तभी आपने देख के मोटर वगैरह चलाई है हमें। नहीं, मोटर तो सुबह से चल रहा था। तो फिर पानी इकट्ठा क्यों नहीं? हाँ? ज़रा दिखाएंगे आपने जो आपने होदियाँ वगैरह बनाई हैं, इनको उठाएं। सबसे पहले पानी कहाँ जाता है? सबसे पहले इधर आते हैं, अच्छा, यहाँ से जो है ना वहाँ से उधर ही आते हैं। जब साफ पानी है ना यहाँ से नहीं यहाँ सबसे पहले पानी इधर जाता है, इधर ही आते फिर हैं। उसके बाद इधर। हाँ जी, इधर फिर इधर से वापस जो है ना अंदर प्लांट की तरफ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से पानी जो है वो जो सब जब साफ होएगा ना वो टंकी में आते हैं। लेकिन टंकी तो खाली पड़ी है। नहीं, ये 5-6 फुट और भी नीचे गहरी है। भाई सुबह से गाड़ियाँ धो रहे हो, नज़र तो आएगा ना कि काम चल रहा है, पानी भरा हुआ है। नहीं, बोर तो हमने अभी किया, तकरीबन 10 बजे के बाद हमने 2-3 गाड़ी वॉश की है बस। अच्छा, तो 4 गाड़ियाँ 2-3 भी वॉश की हैं तो पता चलता हमें कि पानी जो है वो रिसाइकल हो रहा है, और बाकी आपने सारी चीज़ें साफ़ सूफ की है। हाँ जी साहब। सर यहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है? ये तो हमने इधर ईंट लगाया था कि इधर कोई गन मन ना आ जाए, इधर ईंट लगा इसलिए ये खड़ा ये है। जो पानी जमा हो रहा है क्या ये डेंगू की वजह नहीं नहीं बनी? ये तो यहाँ पर वो जो पानी जो है ना हरकत में रहता है, चलता रहता है, गाड़ियाँ वाश करते रहते हैं,
बट ये कहते हैं कि हमने इसलिए थोड़ा सा इंटर लगाई हुई है कि यहाँ पे स्लज वगैरह इधर ही नहीं बैठे, कंध इधर ना जाए। हालांकि उस पर्पज़ के लिए इनके पास ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि वो जो सॉलिड वेस्ट होता है वो यहीं पे रुक जाए, फिर दूसरा मट्टी बैठ जाए, तीसरा पानी, फिर वहाँ पर जाके चौथे में बिल्कुल क्लीन पानी आ जाए। पानी आ जाए। तो क्या वजह या मतलब क्यों आप लोगों ने सॉलिड वेस्ट, तो पहले नाली जो है ये पहला गटर या जो भी कह लें इसको होदी वगैरह ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ये सारा जितना भी कचरा है ये इसमें रुक जाए। हाँ जी, इसलिए बनाए। इसको भी नहीं आपने साफ किया? इसमें भी गंद देखें आप कितना है। नहीं, ये तो जब गाड़ी वॉश करते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत तो फिर भी साफ करना भी आपका काम है। हाँ जी, हम तो ये यार रोज़ को साफ नहीं, करते तो हैं। आपको पता है कि क्यों एकदम से लाजमी करार दे दिया गया? हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जी अब आपने सर्विस स्टेशंस पर अपने रिसाइकलिंग प्लांट लगाने हैं ताकि पानी का ज़िया जो है वो रुक सके। तो आपको वजह पता है इसकी क्या है? ये मतलब इतना सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाने का मकसद क्या है? भाई बारिशें नहीं हो रही हैं, हमारी फसलों तक को पानी देने के लिए बारिश का पानी नहीं है, फिर फसलों तक को पानी देने के लिए हमारे पास पानी नहीं बचा है, जो ज़ेर ज़मीन है वहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, तो पानी की कमी का हम लोगों को सामना है। इसलिए ठीक है, फिलहाल अभी तो आपको जुर्माना, अगर आपको पता है जो लोग सर्विस स्टेशंस पे जिन लोगों के पास रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है और जिन लोगों के पास हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनको कितना जुर्माना हो रहा है? 1 लाख। 1 लाख। अब आप 1 लाख अफोर्ड कर लोगे? हमारा तो इधर दूसरा पंप ये PSO वाला, उसको भी तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। वो है ना, पता चल रहा है ना कि टीम्स काम कर रही हैं, तो फिर आपको देखना चाहिए, काम करना चाहिए। तो प्लांट का बताया था वो हमने सही किया, तकरीबन 35,000 रुपये हमने इसके ऊपर लगाए। अब ये चल रहे हैं, हम तो चल नहीं ना रहा। अगर चल रहा होता तो हम थोड़ी ना आप पे जुर्माना करने का कहते कि मतलब इनका ये सर्विस स्टेशन सील कर दो। पता नहीं, प्लांट ने तो हमने चलाए वो जो जिस भाई पानी नज़र भी तो आए ना कि काम हुआ है, पानी भरा हुआ है टंकी में। नहीं, ये तो 5 फुट गहरा है ना, मैंने पहले भी आपको बताया। कितना चेक कर लें हम कितना गहरा है? कोई यहाँ पर बांस वगैरह कोई भी चीज़ डाल के? ये लापरवाही करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। हालांकि इनका सिस्टम ठीक है, ये भी लगा हुआ है, ये हॉल भी बने हुए हैं और ये वापस इनका फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है, रिसाइकल प्लांट भी लगा हुआ है। फाल नहीं है लेकिन अभी तो गाड़ी का वाश भी खैर नहीं हो रही थी, तो ये कभी कभी ऐसा लापरवाही कर जाते हैं कि चलें बस फ्रेश वाटर से ही धो लेंगे और उसको चलाने की बजाय ऐसे ही वो काम करते रहते मतलब हैं। देखें, इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। फिर आप लोग इतनी धूप में, फिर मतलब हर किस्म का मौसम होता है, आप लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं। जी ऐसे ही है। तो भाई साहब अब 1 लाख जुर्माना हो रहा है आपको। अल्टीमेटली फ़ायदा हमारी वाम का ही है, हमारा अपना ही है कि हमारा नीचे वाला पानी जो है वो एवरी ईयर जो है 1 मीटर नीचे जा रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी ऑक्सीजन के बाद में पानी की कमी का सामना है पाकिस्तान। प्लांट चलाने से 80% तक इनका पानी जो है ना वो सेफ़ होता है, उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो ये गाड़ियाँ वाश करने से इस पानी से क्या हर्ज है? पानी तो ये साफ़ होकर आ रहा होता है। सही है But सर, अभी आपके मुताबिक आपके जी ये लापरवाही कर जाते हैं। सही है सर, आपके नज़दीक फिर क्या आप कहते हैं? मतलब इतना बड़ा पेट्रोल पंप है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि छोटा मोटा इनका प्राइवेट है तो बंदा भाई थोड़ी सी माफ़ी दे दे इन लोगों को। मैं नहीं समझता कि इनके ओनर कहते होंगे कि आप बंद रखें, ये स्कैनर, ये जो आगे ठेकेदार होते हैं ना, ये लोग अक्सर मैंने देखा है पंप्स पे, ये लोग लापरवाही कर जाते हैं। सर ऐसे देखें कि गाड़ी से 350-300 रुपये ले रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि कम पैसे हैं, ठीक है 400-500 इतने भी लिए जा रहे हैं, बट जब एक चीज़ ज़रूरी करार दे दी गई है उसको इस्तेमाल नहीं करना, फिर जुर्माने तो बनते ही हैं इन लोगों को। जी बिल्कुल, जुर्माना बनता है, बंद होना भी बनता जो है। कानूनी कार्रवाई इन पे होती है वो हम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि जब हमारी टीम्स इतनी मुतहरिक हैं फील्ड में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इतनी सख्ती से इकदामात करी है, तो फिर हमारे बाकी शहरी जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिया है क्यों नहीं उन पर अमल पैरा कर रहे, तो हम आपको दिखाएंगे। ऐसे लापरवाही नहीं की जाती और आपकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा पंप की बदनामी है, वो सील होगा, फाइन होगा, आपके लिए इशू बनेगा। जो है ना सुबह से खाली है, इतना ही है। जब आप ये पानी वापस आते हैं ना तो सीधा साफ सर पानी। आप बताएंगे कि मैक्सिमम एक गाड़ी जब वॉश होती है, बल्कि यही बताएं इनका रोज़ का काम है, तो कितना पानी इस्तेमाल हो जाता है? इसमें हो जाए तकरीबन 200 लीटर तो हो जाती है। 400 लीटर इतना होता है, 200 नहीं होता, 400 होता है मिनिमम। अच्छा, हाँ जी, बता दिया ना। कभी अंदाज़ा लगाया नहीं, कभी आपने ये सोचा ही नहीं है कि हम कितना पानी जाए। पानी इतना ज़ाया कर रहे हैं। अब तो घरों में गाड़ी धोना भी बैन हो चुका है। जी, पाबंदी लगा दी है। अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि हमारे पास काम नहीं है, लोग घरों में गाड़ियां नहीं धो रहे हैं। जो घरों में गाड़ियां धो रहे हैं उनको अलग फ़ाइन किया जा रहा है, उन पर मजीद FIR की जाएंगी। तो लोग अब आपके पास भी आ रहे हैं, कोई बाइक भी धो रहा है तो आपके पास आ रहा है। तो आप लोग तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जो काम करें आप, तो जो पॉलिसीज़ दी गई हैं आप उनके मुताबिक काम करें। हम तो कोशिश करते हुए ना कि कोशिश नहीं है, ये कोशिश भी नहीं है। हम मतलब वेस्ट करें, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि गाड़ी पर कम पानी आ जाए। करते हैं हम, आप ऐसा करते हैं, सील कर देते हैं, फाइन करते हैं और आप अपने ऑफिस में आ जाएं, वहाँ पे अंडरटेक करें कि हम 24 आवर जब भी हम काम कर रहे होंगे हम फिल्टर प्लांट चलाएंगे, हम रिसाइकलर प्लांट चलाएंगे, ठीक है।
वो अंडरटेकिंग दो जाके। जुर्माना होगा अब आपको 1 लाख। कौन है मालिक? वो तो जौहर टाउन में अभी शहदा जी, वो जो PSO पंप है ना, उसको भी चालान दिया हुआ है। ये भी उनका है, वो भी उनका था। चलो एक जगह हुआ, दूसरी जगह भी हो जाएगा, ज़रा वो खुश हो जाएंगे, फिर वो बिजली के बिलों से घबराएंगे नहीं। तो पहले से वो किसी से उधार लिया था। क्या और और मज़ीद ले लेंगे? मज़ीद बता देना, अब आपके मालिक आए तो जवाब दे देना कि मीडिया के बंदे और अपनी टीम के साथ आए थे, ऑफिशियल टीम के साथ चेक करने आए थे। जगह जगह टीवी टेलीविजन पे बताया जा रहा है, फिर बंदे काम कर रहे हैं, इदारों के लोग आ रहे हैं, आप लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती है। पर बंद होगा, फाइन होंगे तो क्या फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, जब सील इस हो तरह की जाए इज्जत है तो फिर क्या फ़ायदा? चलाते क्यों नहीं हो? अभी चलाया तो इसमें से साफ पानी निकला है। जी सर। है ठीक, प्रॉपर काम कर रहा है। पहले बंद था, अभी देखिए आपने भी हमारे आने पे स्विच ऑन किया है। झूठ नहीं बोलते, सच में आँच नहीं होती, सच में फ़ायदा होता है। आपने जब देखा टीम इधर उतरी है, मैं इधर आया तो मेरे सामने है आपके बंदे ने उठ के वो पुश किया उसको, बटन को। तो बुरी बात है, आप चलाएं इसको प्रॉपर। नहीं सर जी, ये तो हम सुबह से चले। चलें ठीक है, जो भी है सर, फिर जो भी इन पे कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी आप प्लीज़ करें। जुर्माना होगा इनको 1 लाख, वो करें। इनकी आपने ये सर्विस स्टेशन सील करना है, आप सील करें तो हमारे नाज़रीन देखेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि अगर एक हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है तो उन पर किस तरीके से सख्ती पर से अमल दरामद भी करना हमारे शहरियों का काम है। मतलब तनकीद करते लोग दिखाई देते हैं गवर्नमेंट को, तनकीद करते हैं इदारों को कि जी पैसा खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट आई है अपने मफाद के लिए आई है, करप्शन कर रही है। बट अगर एक चीज़ कर रही है, काम कर रही है, ऐसे इकदाम कर रही है, तो हमारे शहरी भी तो भरपूर तावन करें। ये मसले हल करने होंगे, हमें सबको पानी की ज़रूरत है, हम सब ने मिल के इस पानी को बचाना है। तो हम खुद ख्याल रखें इसका, दूसरों को भी बताएं कि भाई ये तो हमारा पानी हर दफ़ा नीचे जा रहा है, तो कल को हम बच्चों के लिए, अपने लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो कितना बिल आता है पानी का? पानी कहा जाती है तकरीबन टोटल 1 लाख से ऊपर आती है। 1 लाख से ऊपर आ जाता है। सही है, तो वही अगर पानी रिसाइकल हो जाए, आपका दोबारा इस्तेमाल हो, तो इतना शायद बिल भी ना आए। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आता भी है तो आप उसकी वो रेशो बढ़ा दें, अपने वो जो रेट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दें कि ये हमारा इसके ऊपर ख़र्चा आ रहा है, बिल बिजली का ज़्यादा आ रहे हैं, तो गाड़ी वाले को मेरा 50 या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना काम तो प्रॉपर करें ना, कम अज़ कम। हाँ जी, सही है। फिर अभी इजाज़त है, एक जगह तो हमारा सील हुआ है पहले से। दूसरी जगह भी हो जाएगा। नहीं पे अभी तो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आइंदे के लिए भी हम माहौल जो है ना हम बिल्कुल साफ़ रखें। फिल्टर भी हम पहले से भी चला रहा था, अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरे हम चला पहले से तो नहीं चल रहा था, अब आप एक चीज़ मान ही नहीं रहे हैं, आप तो कहीं मार्जिन भी नहीं दे रहे माफ़ी का, और माफ़ी का मार्जिन है भी नहीं। ठीक है भाई, क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है भाई, अब तो सर्विस स्टेशन बनाने के लोगों को लाइसेंस नहीं दी जा रहे सर, ऐसे ही है। बिल्कुल बैन हो चुके हैं, अब नए सर्विस स्टेशन नहीं बन रहे, पंप्स भी नहीं बन रहे, और वो प्राइवेट भी जो है ना वो लोग सर्विस स्टेशन नहीं बनाएंगे आप अभी। लोगों को तो चाहिए कि काम इस तरीके से करें ताकि आपके सर्विस स्टेशन बच सकें, आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें, ताकि आप पे जुर्माने ना हो। देखिए मोस्टली लोगों ने लगाए हुए हैं, चला नहीं रहे, क्या फ़ायदा उसका लगाने का अगर आपने चलाना ही नहीं है तो। जो फिल्टर जो है वो लास्ट टाइम कब चेंज किया था आपने? सर वो हम चेक कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। चेंज किया था। रमज़ान के महीने में क्या? अच्छा, उसके बाद कितनी गाड़ियाँ वाश की हैं? ये बात की हो तकरीबन 70 से। इसको समझते हैं कैसे आप काम कर रहे हैं, आपका जैसे रिसाइकलिंग प्लांट किस तरह काम करता है? पानी इधर से जाता है, फिर किस स्टेज में जाता है, किस सर इनको ये भी नहीं पता होगा, बताएं क्या प्रोसेस है? ये कैसे ख़त्म करते हैं पानी? प्रैक्टिकली दिखा दूंगा जी, जैसे जैसे आगे। और इसकी पानी की स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं आप? है ना, वो आपने पहले इस तरह कर लेते हैं, एक लाइव डेमो दे देते हैं, हम अपनी गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, ताकि इनको सर्विस स्टेशन में जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो इस्तेमाल करना आता भी है। बताएंगे आप? जी सर आता आते हैं। है? चलो ठीक है, प्रैक्टिकली हम गाड़ी हम अपनी पार्क कर दें यहाँ पर? चलें ठीक है, आप बताएंगे कि पहली होदी पे क्या चीज़ें होती हैं, दूसरी होदी किस लिए है, तीसरी होदी किस लिए है, साफ़ होकर पानी कहाँ आता है, कहाँ से इस्तेमाल होता है दोबारा से? हाँ जी पता है मुझे। बड़ी मेहरबानी अगर आपको पता है पता है मुझे। तो बताएं ना, पूछना चाह रही हूँ मैं। ये जो पस लगा हुआ है ना, चलें फ़र्ज़ करें गाड़ी खड़ी है, आपने वाश किया, पानी कैसे कैसे हुआ? पानी यहाँ से आएगा उधरी, फिर वहाँ से सीधा उधर जाएगा। क्या करेगा पानी? इधर आएगा, इसमें जो थोड़ा बहुत कचरा स्लज वगैरह यहाँ पे बैठ जाएगी, मेरा फील्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद साफ पानी इधर जाएगा, मतलब साफ नहीं लेकिन जो गाड़ी से नीचे आएगा ना, मट्टी वाला, हाँ मट्टी वाला, मट्टी बैठ जाएगी, हाँ मट्टी वगैरह बैठेगी, सेटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद फिर स्टेज मज़ीद और जो मट्टी पे चला जाएगा। उसके बाद आप वापस आएगा अंदर प्लांट को। खुद तो नहीं आ सकता, नहीं वो तो
जी हाँ जी मोटर लगा हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेज में आता है, वहाँ पे वो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, ऐसे ही है, बजरी वगैरह स्टोन्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद पानी साफ़ होता है, फिर किस में जाता है? फिल्टर में जाता है, फिल्टर में आती है, फिल्टर से वापस फिर टैंक में जाता है। यहाँ पे उसकी स्मेल को ख़त्म किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है स्मेल को ख़त्म करने के लिए? वो भाई ने डाले हुए पता नहीं कौन सा केमिकल होता है, क्या चीज़ होती है, ब्लैक कार्बन होती है, वो स्मेल ख़त्म करती है। उसके बाद फिर पानी ये ऐसे जो बम पानी उठाते हैं ना प्लेंजर मोटर जो है, उधर से पानी इस स्टेज पे आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं फिर पानी को वापस फिर और गाड़ी करते हैं। कौन सा पाइप है जो लिफ्ट करके साफ पानी के अंदर आ रहा है, मुझे वो दिखा दें। ये वाला पाइप ये वाला, हाँ जी, उधर से कौन सा आता है? अंदर से ये इसमें आती है। अच्छा, यहाँ से पानी लेफ्ट हुआ, हाँ जी, इसका पाइप किधर लगा हुआ है? इसका हाँ, वो पाइप कौन सा लगा हुआ है जो ये पानी वाला? ओ भाई, ये साफ पानी फिर इसमें डाल देते हो? मैं उसमें आएगा। साफ पानी से कौन सा पाइप है वो दिखाएं, पाइप किधर है वो? साफ पानी तो इधर ही आएगा। हाँ, तो इस्तेमाल कैसे करते हैं फिर साफ पानी? इस पाइप में आती है। दिखाओ किधर है। समझ आ रही है, बट थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है उन्हें। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये पानी इधर से चलाएं इसको, ज़रा लगाओ। लगाओ इसको। सही है, ठीक है, आपको हम दिखाएंगे ज़रा उधर करके, ठीक है। अब ये कौन सा पानी है? यहाँ से ये लेफ्ट होना शुरू हो गया, शाबाश, ये पानी अब लिफ्ट हो, ये लेफ्ट हो रहा है। सही है। अब देखना, गाड़ी इससे वॉश करेंगे, फिर ये पानी इधर से गुजर के उधर जाके इधर आएगा। आपको लगता है पानी की बचत है? डायरेक्ट आपको ज़मीन से नीचे से नहीं निकालना पड़ेगा, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जी हम करते हैं इसका इस्तेमाल। करें ना, कल को आपके बच्चों ने नहीं सांस लेना है, पानी चाहिए उनको, ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। देखें बहुत से कंट्रीज़, कराची में देखें पानी का क्या बुरा हाल है, तो क्या हम इधर भी ऐसे चाहते हैं? घरों में गाड़ियाँ लोग इतना पाइप ले खड़े हो जाते हैं। इसी तरह वो प्लांटेशन के लिए पानी, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना है। हमारे दरिया जो हैं सूख चुके हैं, नहरें सूख गई हैं, पानी इतनी होगी, बारिशें नहीं हो रही हैं। तो अब हम भी अगर इसी तरह लगे रहे तो क्या बनेगा फिर कल को? सही है, ठीक है, जो इन पे कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। मज़ीद हम कुछ जगहों पे जाएंगे, विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या हालात हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ये उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा सा मोटा शॉपर इस्तेमाल, माइक्रोन से कम वाला शॉपर जो है वो मना है। किन्होंने बताया था? वो जो टीम आई थी पहले भी एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि ये मैक्रो, तो ये थोड़े हमने वो पहले, जिसने कहा था ये ठीक है, ये पिछले दिनों में 2 बंदे आए थे, उन्होंने कहा ये रख। तो आपके पास गेज मीटर है चेक करने के? जिन्होंने ये सही कहा है, ये तो लेस देन 75 मैक्रोन है। ये शोर लाल, मैं तो पता नहीं से मुंडे लगाए गलती से, ये पुराने पड़े। जी, आपको कौन सी टीम ने आके बताया था? ये पिछले दिनों में आए थे, उन्होंने एनवायरनमेंट की टीम ने? हाँ जी, उन्होंने कहा था ये ठीक है। चेक करके गए थे, शॉपर यही आते हैं। नहीं सर, वो ये शॉपर नहीं होंगे। ये देखें, यही उन्होंने अगर पास किया है तो अभी ये कितना आ रहा है? ये तो 47, 40, 44, 45 माइक्रोन आ रहा है ये। अच्छा, ये कितना होना चाहिए? 75 माइक्रोन से कम वाला नहीं होना चाहिए, 75 तक होना चाहिए। 70 भी नहीं चलता तो आप तो ये 45 आपने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। नहीं, चेंज कर सकते हैं, मैडम पुराने वाले पड़े, लड़के लगा दिए गलती से। ये चेंज कर देते हैं, अभी वेस्ट कर देते हैं। तो नहीं, ये सारे सर वेस्ट। आपको नहीं पता कि ये जुर्माने किए जा रहे हैं? ठीक हो गया, ये टीम ले जाएगी, वो खुद उठा लेंगी। अच्छा, आगे स्टॉक किधर पड़ा ये हुआ सब आपका? कुछ भी नहीं, यही है बस, आप चेक कर सकते हैं, यही है बस। तो अभी हम अगर आपको सीट कर दें, फाइन करेंगे तो आपको फिर ये क्या इसका फ़ायदा होगा कुछ आपको? जब हम आएंगे ये नहीं मिलेगा। नहीं, नेक्स्ट क्योंकि अभी मुझे ये पता चला कि ये हमने रेड किया था यहाँ पे, याद है आपको? हमने चेंज किए, बिल्कुल हल्के इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उसके किस बाद ये चेंज किया। इस्तेमाल करो? वो 2 बंदे थे इसी तरह ना, उन्होंने बोला था कि ये ठीक है। ये गवर्नमेंट ने मना किया है, बैन किया है। 2 बंदे आप कह रहे हैं आके चला लें, 4 बंदे भी कहेंगे तो आप उसको ना माने। सर आपको पता है ये हल्का शॉपर जो है ना, ये रिसाइकल नहीं होता। जी ठीक है। जो मोटा शॉपर है 75 माइक्रोन से कम वाला, सर वो एक ये कि हम 2 से 3 बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये रिसाइकल नहीं होता। और ये बहुत बड़ी वजह बन रही है माहौलियात को गंदा करने में। जी सर आपने तो डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट नहीं है, आप देखेंगे इनको। डालो, अभी हम आपको फाइन करते हैं तो जी भाई, मैंने पुराने वाले पड़े, हम इस्तेमाल नहीं करते। सर पुराने वाले पढ़े तो आपने डिस्प्ले किए हुए। मैंने गलती से मुंडे बाहर निकाल दिए, वरना हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा मैडम।
सही है, क्योंकि अब जहाँ पर ये थे वहाँ उन्हें जुर्माने किए जा रहे हैं, वो सील भी की जा रही है। जुर्माना ना करे, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जुर्माना नहीं करेगा तो आप रुकेंगे नहीं। नहीं सर, नेक्स्ट जुर्माना तो किया जाएगा। सही है, ठीक है, जो भी इन पे कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिन पे जुर्माना किया जाएगा। तो ब्रेक पे आने के बाद से मैं आपको बताती चलूँ, इससे पहले हमने सर्विस स्टेशन चेक किए, अब हम चेक कर रहे हैं कि जो दुकानों पर, जिन रेस्टोरेंट पर या कहीं भी 75 माइक्रोन से जो कम वाला शॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन दुकानों को सील किया जा रहा है, उन दुकानों को फ़ाइन किया जा रहा है। और ये अब से नहीं, तकरीबन इस कदम को भी उठाए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं, बट अभी भी हमारे शहरी जो हैं मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो मज़ीद हम कुछ और दुकानें विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। आपने कब से रखे अपनी शॉप पे? ये साइज भी कम है आपका। देखिए साइज मोटा भी होता तो ये नहीं काबिल कबूल था मैम। सर इसको चेक करेंगे? हाँ ये साइज़ भी कम, वैसे तो ये साइज़ ही कम है इसका, और थिकनेस भी। आप इधर आ जाएं सर आप। और ये सर दूसरे वाले ये निकालेंगे भाई। आपको पता है कि ये शॉपर जो हैं वो अब मना कर दिए गए हैं, जी जी फिर भी आपने अपनी शॉप पे रखे हैं। जी। सर देखें कि EPA की तरह से जो है इदारा इन्वायरमेंट का, फिर इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर जगह बता रही है, बार बार ब्रीफ कर रही है लोगों को, लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जी तो ये तो 29 माइक्रोन आ रहा है। ये हमें कितना चाहिए? 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन जी। मोटा शॉपर। 3 टाइम्स कम है उससे। महंगा इतना सर, अगर ना रखे तो कस्टमर बोलता फिर नहीं, अगर आपको एक चीज़ पे बैन है, गैर कानूनी है, तो फिर आप कहेंगे वो हमने रखनी है, सस्ती पड़ती है। जी भाई साहब, नेक्स्ट टाइम अच्छा वो हमारी भी खोलें सामने वाले। आप अंदर आ जाइए, अगर निकल आए शॉपर और निकल आए मैं जिम्मेदार हूँ, कोई मसला नहीं है। एक बंदा अंदर आ जाए, जो भाई ओ भाई इधर खड़े थे, मैंने जी। निकाले थे, वो उतार के दे दिए अब सारे। तो इधर आके आप बात कर लें 2 मिनट, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपकी शॉपर से, आपकी दुकान से ये शॉपर निकले, बिल्कुल करने हैं, बट आप देखें आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम आपकी दुकान पे आए हैं, डील करोगे कस्टमर्स को, अगर हम डील हो जाएगी तो फिर आप बैठ जाएंगे काम करने। कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए कंप्लेन नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये हमने दूसरे कंप्लेन्स और ये फाइन्स वगैरह नहीं हो रहे अब तो बाकायदा। हाँ, तो ये क्यों नहीं रखे आपने? ये भी रखे हुए हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे क्या आप इसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं? हैं। नहीं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे, नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि काफ़ी कॉस्टली हैं। हाँ, कस्टमर देता नहीं है। तो आप लोगों को क्या ये रखने से नुकसान है? बिल्कुल। भाई जब आप लोग इसके साथ बाइकआउट कर देंगे ना, जब आप कहेंगे कि ना ये हम शॉपर ख़रीद रहे हैं, तो जो बनाने वाली फैक्ट्री हैं वो नहीं बनाएंगी। अगर कस्टमर को ना दें तो कस्टमर चीज़ नहीं लेता। ये कस्टमर के पैसे कब तक नहीं रहेगा? जब हर शॉप पे जाएगा वो, आप शॉपर यही देंगे तो वो उसको मजबूरी बन जाएगी देना। हर बंदे का मसला है, एक बंदा बर्दाश्त कर लेगा, 4 बंदा बातें सुना के जाते हैं। आप बताएं ना कि भाई पंजाब में ये पॉलीथीन बैग्स जो है 75 माइक्रोन से कम वाले, वो बंद हो गए हैं, बैन हो गए हैं, आ ही नहीं रहे। आप अपने कस्टमर्स को बताएं वो क्यों नहीं लेंगे? मिलेगा ये तो फिर वो कैसे लेंगे? जब तक फैक्ट्री बंद नहीं ना होगी सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब फैक्ट्रीज पे जो सन्नतें हैं, जो प्रोडक्शन जहाँ हो रही है, जब ये दुकान बंद होगी, साथ भी चल रही होगी। ये यहाँ पे बंद करते हैं, साथ वाली शॉप चल रही होती है, सेम ऐसा। बात सुने, जी जी फैक्ट्रियाँ बंद हमने की जी सर, वो तो ईरानी शापर आना शुरू हो गया। आप कंज्यूमर ख़त्म करेगा तो फैक्ट्री कैसे बनाएगी? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी। और ये वो वाली सामने वाली अलमारी खोले, यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, ये वाली खोल। आप कह रहे हैं कि कहीं भी जगह शॉपर नहीं है। इधर वाला भी खोले, इधर साथ वाला भी खोले, ये वाली भी। चलें ठीक है, फिलहाल भाई इनका जो है इस्तेमाल वो मना कर दिया गया है। वायलेशन तो कर रहे हैं ना आप। जी जी तो नेक्स्ट टाइम आज हम आपको फाइन करते हैं। जी नहीं, आज खुद नहीं रखेंगे। ना करें, नेक्स्ट टाइम के लिए जो होगा मैं बर्दाश्त करूंगा सर। आज एक दफ़ा थोड़ी टीम आई है यहाँ पर, हर दफ़ा प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए जो फाइन करेंगे हम वो रखेंगे ही नहीं, फाइन के मौका ही नहीं देंगे बस सर, फाइन का मौका ही नहीं देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। भाई जुर्माना तो होगा सर, कितना फाइन किया जा रहा है? 5000 अभी करेंगे। 5000 ना करें, ये मेरे गले बढ़ जाना फिर सारा। नहीं वो तो जो होगा अभी आज करके जाएंगे हम आपको, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये खुद भी नहीं देखेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि अब हमने पॉलीथीन बैग नहीं रखना। सर दुकानें क्यों नहीं बंद कर रहे फिर? वो वाली शॉप्स क्यों नहीं बंद कर रहे? कौन सी? अभी हम पीछे एक फाइन करके आए हैं, सील किए हैं। कितनी शॉप सील की हैं?
उनको कौन सी दुकानों को आग लगाएं? हमारे पास जो कानूनन हमने करना है, जो अथॉरिटी के मुताबिक सजाएं वो दी जाए। आग वाला इस्तेमाल हमारा बात करना तो हक है ना सर, जब तक बेसिक बात करना हक है तो आप उसके ये क्या तरीका है तुम्हारा, आग लगाएं? मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं, जब तक दरख्त हमारे पास सर बेसिक जगह से ना टेनियाँ कैसे खत्म होगी? बेसिक चीज़ बंद करें, बेसिक चीज़ आज के बाद होगी ना सील कर देना, बात खत्म। आज के लिए माजरत करते हैं, बात सर ये अब से नहीं जी, वही तो 1-2 हफ्ते नहीं हुए, करने के लिए तैयार हो। आज के लिए आप नहीं कर रहे रिलैक्स अभी तो आप कह रहे हैं कि आग लगा दें। सर, आज के लिए कह दिया ना सर, आपके पास होने नहीं चाहिए थे, फिर तुम समझते कि आप ठीक है, आप अच्छे लोग हैं। सर वो तो कह दिया ना सर। आज के ठीक है सर, आप इन्हें जुर्माना करें जो भी कानून के मुताबिक हो रहा है। मतलब ये हालात हैं हमारे शहरियों के, जो कोई गलती करते हुए या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाए तो वो आगे से इस किस्म की बातें करना शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ और दुकानों पर चेक करते हैं। जी, हम बरकत मार्केट में ही मौजूद है। मार्केट के अंदर जब 3 दुकानें चेक की हैं, ईपीए के ही एहलकार ने आके, हम लोग भी थे इन लोगों के साथ, तो हमें देखते और टीम को देखते ही वो लोग भाग गए हैं और अपनी दुकानें बाहर से ही बंद कर दी हैं। हालांकि अंदर 75 माइक्रोन से कम शॉपर मौजूद थे। आप ही मौके पर थे, बताएंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुद इन दोनों दुकानों को विज़िट किया है मैंने खुद, और ये भी दुकान ओपन थी, ये वाली दुकान भी ओपन थी और ये वाली दुकान भी ओपन थी। इसमें से मैंने खुद 3 बैग निकाले हैं, 25-25 किलो के 3 बैग निकाले हैं शॉपर के, वो ले गए 70 माइक्रोन से कम थे। ठीक हो गया, तो मैं मतलब हमारी बाकी जो टीम थी उनका वेट कर रहा था। वो तीनों इधर भाग गए हैं, तीनों बैग लेके। 2 उनके जवान थे और एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जो कि इस दुकान के मालिक थे। ठीक है, वो मतलब वो भी साथ गए हैं, उन्हीं के साथ चले गए हैं। उनको पीछे से मैं वादे देता रहा हूँ मगर उन्होंने बात नहीं सुनी, चूँकि मैं यहाँ पे अकेला था। और ये दुकान, इसमें से भी काफ़ी 25 किलो के करीब शॉपर निकला है। चंद एक बैग यहाँ पे छोड़ के बाकी बैग जो है वो इधर से लेके भाग चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये इन्होंने कार्रवाई डाली और हमारे वापस आने तक इन्होंने तीनों दुकानें जो हैं कर दी हैं और ताले लगा के भाग गए। जी, ताले लगा के भाग चुके ठीक हैं। है। ये हमारी कौम का आलमी है, तो वही बात के लातों के बूत बातों से नहीं मानते। तो जो पहले भी बात की गई है, तो जैसा कि आज के प्रोग्राम में मरियम नवाज साहबा ने एक बात की थी कि हमने सिर्फ पंजाब को सिर्फ इसकी सफाई नहीं करनी, आलूदगी से पाक नहीं करना, बल्कि जो सियासी आलूदगी है या उसको भी साफ़ करना है। ये उनके अल्फाज थे। तो वाकई हमारी कौम को डंडे की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जी। बातों से बिल्कुल नहीं मानते हैं। बहुत शुक्रिया हसीब आपका, आप पूरी प्रोग्राम में फील्ड में हमारे साथ मौजूद थे और जितनी मेहनत और लगन से आप काम कर रहे थे, हमने देखा धूप में आप हमारे साथ थे हर जगह, बल्कि बाइक पे थे, हम लोग तो अपनी गाड़ियों में थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और ऐसे जो आप लोगों का नया स्क्वाड बनाया है, उस टीम के हर एक खातून को, लड़की को, हर एक मर्द को, जो लड़के काम कर रहे हैं उनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो फील्ड में उतरे हैं और काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे लाहौर की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए ये लोग फील्ड में मुतहरिक हैं। गफूर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मतलब आप लोगों के ही महकमे के बंदे यहाँ पर आए हैं, विज़िट किया बाकायदा, हमने खुद देखा है, हमारी टीम के बंदे हैं। इन्हें देखते साथ ही सर भाग गए हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि इनकी दुकान के अंदर 75 माइक्रोन से कम के शॉपर मौजूद हैं। देखिए, अगर ये लोग ठीक होते हैं तो इनको भागने की क्या ज़रूरत थी? ये जो वायलेशन करते हैं, जो चोर बाजारी करते हैं, तो वही लोग ऐसे करते हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? हम नेक्स्ट फिर विज़िट करेंगे, रेड करेंगे, तो भी ये बिल्कुल भी हमारे शिकंजे से निकल नहीं पाएंगे और ये खुद ही छोड़ देंगे वायलेशंस को। तो भी इंशाल्लाह हम इनके पीछे हैं। तो जो ही ये खोलेंगे, तीनों दुकानों वाले जो हैं, ये 2 हैं, तो इनको हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तौर पर इनको पकड़ा जाएगा, इनको सील किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से ईपीए का महकमा जो फील्ड में मुतहरिक है। गफूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे। और जैसे कि आपने देखा कि नए इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं लाहौर को क्लीन करने के लिए, पंजाब को क्लीन करने के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए। तो हमारे शहरियों से ख़ास अपील है कि ये हट धर्मी छोड़ के आप अपने इदारों का साथ दें, आप अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि हम दुनिया के बेहतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त पर आ जाएं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।